बेड़ों में हम बैठक बुलाए लोक में सब लोगों के लिए, एक एक जन को बुलाए। 4 घंटा हम इंतजार किए, 4 घंटा मंत्रियों के। इसीलिए कह रहे हैं कि 30 साल 35 साल यहाँ का लोगों के लिए सेवा में निकाल दिया, और आज कुछ नहीं है, ना विधायक है ना मंत्री है, मगर तब भी क्षेत्र में अगर कुछ होता है तो सबसे पहले पहुंचने वाला बाबा बंधु तिर्की होता है, सबसे पहले पहुंचने वाला। इसीलिए जो समाज को अच्छा रास्ता दिखा रहा है उसको भी सजा के हम लोगों को रखना है। छुआ होता है, बाल बच्चा होता है तो उसको तेल ताल लगा के रखता है कि नहीं, कि लथिया देता है जो तुम अपने खाओ, नहीं, उसको अच्छा से रखता, तेल ताल लगा के उसको खाना पीना खिला के उसको अच्छे से रखता। तो हम लोगों को समझना है, जो हमको अच्छा रास्ता दिखा रहा है, जो समाज को मदद कर रहा है, उसको हमको संजोग के रखना। नहीं तो आजकल समाज को बांटने वाला लोग जास्ती है, समाज को मिसगाइड करने वाला लोग जास्ती है। हम लोग को इस सब चीज को समझना है। अरे हम भी आदिवासी है, ये भी आदिवासी है, ये भी आदिवासी, सब आदिवासी है हम लोग, मगर हम लोग समाज के लिए सही चाहते हैं कि नहीं, उस चीज को हम लोगों को समझना है। लोग बोलता है पेड़ों में एक बार भी पहल नहीं किया। बताइए, पेड़ों में हम बैठक बुलाए लोक में सब लोगों के लिए, एक एक जन को बुलाए। 4 घंटा हम इंतजार किए, 4 घंटा मंत्रियों के। जो आया उसके साथ बैठक हुआ, जो नहीं आया उसके साथ बैठक नहीं हुआ। मगर देखिए भरोसा कैसे, उसको एक बार भी मंत्री पहल नहीं किया। अब बेचारा जो हमारा सीधा साधा हमारा आदमी है तो यही सोचेगा, ए बाबा ऐसा तो नहीं करता है मंत्री, ऐसा तो विधायक हम लोगों का नहीं है, मगर पता नहीं कहे इस बार ऐसा किया, यही सोचेगा। इसीलिए हम बोले आजकल ये जमाना है कि गर्दन किसी और का लगा देगा, शरीर किसी और का, और उसको परोस देगा। हम लोग भी क्या करेंगे, वो जो देख रहा है आदमी उसी को समझ रहा है। इसीलिए झूठ सच करने वाला भी बहुत लोग हैं, अपने से समाज को समझना है। शिल्पी नेहा तिर्की राजनीति में कुछ लेके नहीं आई थी। 2022 में हम चुनाव जीते, आप लोग हमको चुनाव को जिताए। हम जब शुरू में आए थे तो हमको बोलता था कि ये क्या करेगा, तो छोटी सा बच्ची है, ये क्या कर दो, ये थोड़ी सकते हो, इकर बापे सब कर दो। बाबा के साथ मिल के 2 साल गांव-गांव घूम के हम काम किए, और इतना काम किए कि राहुल गांधी जी हमको सबसे कम उम्र का मंत्री है पूरा कैबिनेट में, पूरा सरकार में। राहुल गांधी जी हमको मंत्री बनाए, हेमंत सोरेन हमको मंत्री बनाए। अब इससे भी हिसिंग आता है, अब इससे भी हिसिंग आता है। लाख रुपया का अपना मेरा नौकरी था, उसको हम छोड़ के आए थे, और अभी भी इतना काबिल है कि राजनीति भी अगर संन्यास ले लेंगे तो भी कमा के खा लेंगे। इसलिए हमरे बारे में चिंता नहीं करना, हमरे बारे में चिंता नहीं करना है। मगर जो भी, चाहे हम हो, ई हो, ई हो, ई हो, जो भी हो, जो समाज को सही रास्ता दिखा रहा है, पुरखा पूर्वज का रास्ता में ले जा रहा है, उसका हम लोगों को साथ देना। कहे कि समाज सामूहिकता का समाज है, एक जन से चना धान नहीं फोड़ता, एक जन से कुछ नहीं होता है, समाज मुट्ठी में रहता है। और जो समाज मुट्ठी में रहेगा, संगठित रहेगा, वही अपना संघर्ष और लड़ाई कर पाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग सब इस कार्यक्रम से कुछ सीख के जा रहे हैं, अपना विरासत को संभाल के जा रहे हैं। इसी तरह से हम लोग एकजुट रहे, प्रेम में हम लोग बंधे रहे। आखिरी बात बोल के हम केवल खत्म करेंगे कि कभी कभी हम बहुत भावुक हो जाते हैं, इसीलिए क्योंकि हम ऐसा व्यक्ति है कि हम मौका मिलता है तो कभी कभी किसी का मरखी उर्खी में पहुंच जाते हैं, तो देखते हैं कि 10 साल का बच्चा भी, 10 साल, उसका कोई उम्र नहीं मगर मर गया। एगो कल परसों गए बरामबे में, रोड एक्सीडेंट में 15 साल का लड़का, उसका माई का रो रो के हालत खराब, 15 साल का लड़का रोड एक्सीडेंट में मर गया। कभी कभी देखते हैं बूढ़ा बुजुर्ग लोग भी। तो हम लोग का जीवन में कुछ नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना। जीवन में ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ
रहिएगा, मगर ईर्ष्या में, क्रोध में, अपना परिवार से, अपना समाज से अगर संबंध को खराब करिएगा तो ना जीते जी आप खुश रहिएगा, ना मरने के बाद खुश रहिएगा। इस बात को हमेशा याद रखना है, क्योंकि यही नियम और यही समझ से हम लोगों का पुरखा पूर्वज जिया, इसीलिए कमती में भी खुश रहा। उस समय का खुशी का कारण यही था, कमती में भी खुश रहा, क्योंकि एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं किया, एक दूसरे से प्रेम किया। इसीलिए उस प्रेम को भी आप लोग समझिए, समाज प्रेम से बंधा हुआ है, आगे भी बंधा रहे। और जो भी आप लोगों का आवश्यकता है, गांव देहात का आवश्यकता है, आप निश्चित रूप से मिलिए। आपका काम को लेके, आप लोगों का काम अगर जायज होगा तो सारा काम आप लोगों का यहाँ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आयोजक मंडली को हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथि गण को हमारे तरफ से बहुत बहुत जोहार, नमस्कार और धन्यवाद।